NCERT Maths Class 10th Chapter 9 Some Applications of Trigonometry Exercise 9.1. So trigonometry में हम लोगों ने पढ़ी थी trigonometric ratios, sin, cos, tan, cot, cosec and sec. और इन रेशियोज के बेसिस पे एप्लीकेशंस हम लोग रियल लाइफ सिनेरियोज में क्या लगाते हैं वो हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में एक्सरसाइज 9.1 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. इसके लिए फिगर दे रखा है. सो क्वेश्चन को चैप्टर 9 के सारे क्वेश्चन एक तरीके के फॉर्मेट पे होंगे जिसमें कि ट्रायंगल बन रहा होगा या पैटर्न्स ऑफ ट्रायंगल बन रहे होंगे जिसके अंदर साइन और जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने होंगे. सो स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट को समझना. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप. तो 20 मीटर लॉन्ग रोप एक लेंथ हो गई, राइट, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. So ग्राउंड पॉइंट C है, टॉप A है और ये रोप है जिसकी लेंथ है 20 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और पोल रहा हमारा AB. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. सो 30 डिग्री होगा एंगल. सो क्योंकि पोल अज्यूम्ड रहता है कि 90 डिग्री पे रहेगा क्योंकि स्ट्रेट राइट ट्रायंगल पे रहेगा, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं. और हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ द पोल. तो ये परपेंडिकुलर हुआ AB और AC हुआ आपका हाइपोटेनस. हाइपोटेनस दे रखा है 20 मीटर. तो हमारे पास में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हमारे पास है साइन, राइट. तो इस फिगर के अंदर हम लोग लगाएंगे साइन. तो साइन थीटा, यानी कि थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है. तो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB अपॉन AC, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन AC इज साइन 30 डिग्री और AB इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय AC. AC कितना है 20 मीटर. तो और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी 1/2. तो 1/2 इंटू 20 यानी कि 10. सो AB हमारा आ गया आंसर 10 मीटर. सो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, राइट. इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. Right? कि एक ट्री है जो टूट के गिर जाता है, मान लेते हैं A' पे पॉइंट पे गिरता है, A तक की उसकी पूरी हाइट थी और B वो एक नया पॉइंट रह गया जहां से ये टूट के गिरा है, राइट. और A' इज दैट पॉइंट जहां ग्राउंड पे गिरा है और किस एंगल पे गिरा है 30 डिग्री विद इट. तो 30 डिग्री ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है, राइट. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर. तो कहां किस किस के बीच का डिफरेंस है ये, बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री. फुट ऑफ द ट्री क्या रहेगा, C रहेगा एंड द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर. तो जहां पर पॉइंट पे टच किया है टॉप ने, यहां आप देखो A पॉइंट पे था, A' पे गिर गया, यानी कि अब ये A' पॉइंट से लेके AC हो गया, A' हो गया. तो A' इज योर 8 मीटर की पॉइंट जहां पर गिरा है और फुट ऑफ द टावर, राइट. अब निकालना है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हमें निकालना है BC. अब BC निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए किस किस के बीच में रिलेशन. ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है 30 डिग्री. रेशियो निकालना है हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में. तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा tan थीटा का, राइट. सो क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल A'BC के अंदर हम लोग लेंगे BC अपॉन A'C इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, राइट. क्योंकि tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3. सो BC अपॉन A'C और A'C दे रखा है हमें 8 मीटर. सो BC कितना हो जाएगा 8/√3, राइट. बट अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री BC प्लस A'B होगी ना, क्योंकि ट्री तो पूरा लंबा था, राइट. तो अब आगे देखते हैं. पहले A'C अपॉन A'B से हम लोग cos 30 डिग्री लिख लेंगे क्योंकि हमें AB निकालना है. सो इससे हमारा क्या आएगा 8/A'B इक्वल्स टू √3/2 क्योंकि cos 30 डिग्री आपका √2. सो यहां पर
एक बहुत नोटिस करने वाली बात आती है कि हमने यहाँ पर ए डैश सी अपॉन ए डैश बी को क्यों लिया। हमें पता था ए डैश सी की लेंथ 8 मीटर है, और अगर हम लोग बी सी यानी कि जो अभी अभी निकाला था हमने 8/√3 उसकी वैल्यू से निकालते ए डैश बी की वैल्यू, तो हमारा दोनों पार्ट्स गलत होने के चांसेस हो जाते। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी पहली कैलकुलेशन मिस्टेक से बी सी गलत आ जाता, तो अब हम जब ए डैश बी निकालने वाले होते बी सी की हेल्प से, तो भी वो भी गलत हो जाता है, राइट। इसलिए हमें जो गिवन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग से ही सारी वैल्यूज निकालनी है, ताकि आपका क्वेश्चन एक्यूरेटली रहे, और इन केस अगर आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो पूरा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, राइट। अब आते हैं हम लोग ए डैश सी अपॉन ए डैश बी इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री, राइट। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 16/√3, राइट, क्योंकि 2 8 16 और √3 नीचे और यहाँ ए डैश बी आ जाएगा, तो ये दिस विल बी द इक्वेशन। नाउ अब आता है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ए डैश बी सी, राइट। तो ए डैश बी सी के लिए ए डैश बी ऐड करेंगे बी सी से, तो हमें मिलेगा 16/√3 प्लस 8/√3। अब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 मिलेगा और 24 न्यूमरेटर में। देन इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में करेंगे, देन वी विल हैव 24√3/3 और 3 8 24, सो 8√3 इज द हाइट ऑफ द ट्री एज आवर आंसर, राइट। Question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. तो 1.5 मीटर की हाइट पे इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स, राइट। तो बिलो 5 ईयर्स के लिए 30 डिग्री का इंक्लिनेशन करके एक झूला बनाना है। Now, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree. तो यहां पर 60 डिग्री हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी 3 मीटर फॉर एल्डर किड्स, ठीक है। देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो पहले केस को लेके चलते हैं कि जहां ये किड्स का स्लाइड है और 1.5 मीटर इसकी हाइट है, बेस है आपका अननोन, स्लाइड है आपका अननोन, राइट। तो निकालना है क्या, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमें लेंथ निकालनी है हाइपोटेन्यूज यानी कि स्लाइड की, वेयर एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री एंड हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ 1.5 मीटर। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन हमें साइन थीटा में मिलता है, तो साइन 30 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। चलिए तो इसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, तो लेट ए सी बी द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। द हाइट ऑफ दिस स्लाइड इज 1.5 मीटर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन AC कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री लिखेंगे, AB अपॉन AC साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और AC की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 यहां पर आ जाएगा। तो जैसे ही 1.5 आ जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, यहां पर 1.5 अपॉन AC लिख के इक्वल टू 1/2 होगा, AC इधर आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 यानी कि 15 2 30 होता है, और एक डेसिमल है यानी कि 3, तो AC की लेंथ आ जाएगी 3 मीटर। दिस इज पार्ट 1। सो अब पार्ट 2 यानी कि एल्डर वाले में क्या है, 3 मीटर की हाइट है और स्लाइड आपका है 60 डिग्री पे। सो चिल्ड्रन अबव 5 ईयर ओल्ड उनके लिए ये रहेगा फिगर। अब AC की लेंथ निकालनी है सेम वे में, इन ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, यानी कि 3 अपॉन आपका स्लाइड यानी कि AC आ जाएगा। AC आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो 2 3 6 और √3 नीचे। देन इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यानी कि 2√3 हमारी लेंथ आ जाएगी। तो दोनों स्लाइड्स यानी कि लेंथ ऑफ स्लाइड्स फॉर स्मॉलर किड्स इज 3 मीटर एंड फॉर किड्स एल्डर देन 5 ईयर्स ऑफ एज इज 2√3 मीटर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. So height of the tower निकालनी है AB, और इसके पॉइंट से C पॉइंट की दूरी पे एक पॉइंट है जो कि 30 डिग्री के एंगल पे है और 30 मीटर की दूरी पे है और 30 डिग्री का एंगल है, और हमें AB निकालना है, राइट। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा AB अपॉन BC हो जाएगा, यानी कि हमारा रेशियो मिल जाएगा। यहां पर AB की वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू कितनी है 30 दे रखी है। नाउ AB इक्वल्स टू 30 इंटू यहां पर आ जाएगा 1/√3 एंड रेशनलाइज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √3 मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ करेंगे तो
30√3/3 यानी कि 10√3 विल बी आवर आंसर. सो हाइट ऑफ द टावर वुड बी 10√3 मीटर. इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, राइट? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. तो एक KL अज्यूम कर लीजिए जहां पर K आपकी काइट है और 60 मीटर अबव द ग्राउंड है. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. 60 डिग्री के इंक्लिनेशन के साथ में है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. स्लैक का मतलब होता है कोई गांठे या फिर कोई मुड़ाव नहीं है या कोई ढील नहीं है स्ट्रिंग में, और आपको निकालनी है स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि पीके की लेंथ निकालनी है. अगर आपके पास ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो पीके की लेंथ के लिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है उसका यूज करके करना पड़ेगा. और अगर आप सही हो तो इस बार आप फिर से साइन थीटा का यूज करोगे. साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है. √3/2 के सामने क्या आएगा? KL/KP, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका 60 मीटर है, राइट? 60/KP इक्वल्स टू √3/2 लिख सकते हैं हम लोग इस प्रोसेस से. नाउ KP विल बी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगा? 2 × 60 यानी कि 120, और 120/√3 आ जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40√3, राइट? और सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 आंसर. सो यहां पर KP होना चाहिए, राइट? Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. 30 meter tall building assume कीजिए PQ और 1.5 meter tall boy AS assume करते हैं. The angle of elevation from his eyes to the top of the building. His eyes A है मान लीजिए, और यहां से एंगल ऑफ द आपका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप के लिए 30 डिग्री है, और इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग. तो मान लीजिए 30 डिग्री है यहां पर इस पॉइंट पे, और वो थोड़ा सा आगे चलता है B पॉइंट पे, देन दिस बिकम्स 60 डिग्री. सो अब हमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग. यानी कि हमें बोल रहा है कि A और B के बीच में कितना डिस्टेंस इस बॉय ने कवर कर लिया. तो ये निकालने के लिए पहले हमें क्वेश्चन के डायग्राम को समझना पड़ेगा. डायग्राम के अंदर 30 मीटर की पूरी हाइट है, ये 1.5 मीटर की हाइट बॉय की है, तो ये माइनस हो जाएगी इस ट्राइंगल से. तो हमारे पास जो ट्राइंगल रहेगा उसके अंदर हाइट हमारी रह जाएगी 28.5 ओनली, राइट? अब 28.5 के साथ में 60 डिग्री का एक पेयर बनाए हैं और 30 डिग्री का एक पेयर बनाए. तो ध्यान देंगे तो दोनों ट्राइंगल्स में PBR और PAR दोनों के लिए आपका PR सेम रहेगा. तो PR को सेम रखते हुए आप बेस की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा AR और BR, और आपका आंसर है AB. तो AB इज नथिंग बट AR माइनस BR, राइट? तो अब इसको हम लोग लिखते हैं. सो लेट PQ इज द बिल्डिंग एंड AS इज अ बॉय 1.5 मीटर टॉल. नाउ PQ को 30 मीटर मान लेते हैं. सो PR क्या हो जाएगा हमारा? 28.5, यानी कि 30 माइनस 1.5 हमने एक माइनस करके निकाला. इसको रेशनल आपको अगर रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है तो 57/2 मीटर लिख सकते हैं. इन ट्रायंगल PAR, पहले वाले ट्रायंगल में लेते हैं, बड़े वाले में PR/AR इक्वल्स टू योर tan 30 डिग्री. सो दिस विल बिकम 57/2. PR की वैल्यू जो ऊपर से निकाली हमने और दे रखी है, और AR इक्वल्स टू 1/√3 होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री क्या होता है आपका? 1/√3 होता है. तो AR क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां जाएगा, √3 यहां आ जाएगा, तो 57√3/2 हो जाएगा, जो कि यहां लिखा है. अब इन ट्रायंगल PRB, दूसरा वाला पार्ट, PR/BR इक्वल्स टू tan 60 डिग्री. सो दिस इंप्लाइज कि भाई अगर आपका tan 60 डिग्री आपको पता है √3 है, तो 57/2/BR, तो BR की वैल्यू आ जाएगी 57/2 यानी कि 19√3/2, राइट? तो आपको क्या मिल गया? AR मिल गया और BR मिल गया, दोनों का डिफरेंस आपको AB दे जाएगा. दैट इज ST इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू AR माइनस BR, यानी कि 38√3/2 विल बी आर आंसर, यानी कि 19√3 इज आर आंसर, राइट? Question number 7. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively, right? Find the height of the tower. तो point on the ground है D
Angles of the elevation of the top and the bottom of the transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग. सो BC एक बिल्डिंग मान लेते हैं 20 मीटर की हाइट की, और इसके टॉप, अच्छा इसके बिल्डिंग के टॉप पे एक लगा हुआ है आपका ट्रांसमिशन टावर, राइट. AB इज योर ट्रांसमिशन टावर. सो ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग की हाइट ऑलरेडी 20 मीटर है तो इसके ऊपर ही जाएगा. सो अब इस टावर यानी कि ट्रांसमिशन टावर AB के हेड की बात की जाए, टॉप की बात की जाए, तो पॉइंट आपका D से जा रहा है तो वो आपका 60 डिग्री बना रहा है, राइट. तो ध्यान देंगे ये बड़ा एंगल 60 डिग्री का है और ये एरो बना रखा है ताकि 45 डिग्री के लिए मेंशन किया जा सके. छोटा एंगल 45 डिग्री है नीचे वाला. सो द बॉटम वाला है 45 डिग्री एंड बड़ा वाला है 60 डिग्री, राइट. सो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि AB की हाइट निकालनी है. तो इस सिचुएशन में आपका दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल BCD और ACD में CD सेम रहेगा. इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप वैल्यू निकालेंगे AB की. कैसे निकालेंगे, जब आप AC निकाल लेंगे, आपको BC पता है तो AC माइनस BC विल गिव यू AB, राइट. तो अभी निकालने के लिए सबसे पहले BCD वाले ट्राइंगल से CD निकालना पड़ेगा, राइट. तो चलिए क्या लगेगी प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर ये है और आपका बेस ये है CD. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, तो tan 45 डिग्री क्या होगा सबसे पहले, इक्वल्स टू BC अपॉन CD. tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 20 CD आ जाएगा. तो CD इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1, राइट. सो CD क्या हो जाएगा, tan BC अपॉन CD इक्वल्स टू tan 45 डिग्री. 45 डिग्री 1 हो गया तो आपका 20 अपॉन CD इक्वल्स टू 1 हो गया, क्योंकि 45 डिग्री होता है tan का 1, एंड CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 20. सो 20 आपका CD हो जाएगा, राइट. अब इन ट्राइंगल ACD की बात करते हैं तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है CD अगेन, फिर से CD डिनोमिनेटर में, और AC आपका टोटल लेंथ यानी कि 20 प्लस AB लिख सकते हैं इसको. 20 प्लस AB अपॉन 20 इक्वल्स टू √3 लिखेंगे. अब √3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि tan 60 डिग्री √3 होता है, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, राइट. सो AB प्लस 20 इक्वल्स टू 20 इंटू √3 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम AB प्लस 20 इक्वल टू 20 √3, और AB इधर ही रह जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आने वाला है अब. तो 20 √3 माइनस 1. अब ये कैसे आएगा, देखिए √3 माइनस 1, क्योंकि 20 दोनों में से कॉमन ले लिया हमने इसलिए. तो आपका आंसर इसी फॉर्म में आप लिख सकते हो, या फिर √3 की वैल्यू 1.732 में कन्वर्ट करके 0.732 से 20 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट. सो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स. आंसर